खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदा के फजल से ठीक होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज आपके साथ नए अहदनामा में से रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 12 बाब, उसकी पहली 2 आयात शेयर करना चाहता हूँ। कलाम हक में यूं मरकूम है, बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। जब इन 2 आयात को हम देखते हैं तो ये बड़ा जबरदस्त सच है, और ये सच हम सब की रूहानी जिंदगी के लिए एक ऐसा मयार है जिसमें खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक है। जब हम कुर्बानी के निज़ाम को देखते हैं तो पुराने अहदनामा में हर कुर्बानी जब ज़िबा की जाती थी तो उसमें जान नहीं होती थी, क्योंकि खून में जान थी, और खून जब निकल जाता था तो वो कुर्बानी बेजान हो जाती थी, और उसे जब मज़बे पर रखा जाता था तो वो कुर्बानी भाग नहीं सकती थी। पालूस रसूल यहाँ पर जो रूहानी तस्वीर कशी करता है वो ये है कि हम सब वो जिंदा कुर्बानी हैं जो अपनी मर्जी से खुदा के मज़बा पर अपने आप को पेश करते हैं। आपको याद होगा पुराने अहदनामा में एक बड़ी जबरदस्त मुकाशवाती हकीकत हम सब के लिए कलम बंद की गई है खुदा के बंदा मूसा नबी के वसीला से। जब पैदाइश की किताब को देखते हैं तो वहां पर हमें बाप इब्राहिम और उसके बेटे इसहाक का जिक्र मिलता है, और जब हम देखते हैं तो खुदा कहता है इब्राहिम को कि उस पहाड़ पर जहां मैं तुझे कहूंगा ले जाना अपने उस इकलौते बेटे को जिससे तू मोहब्बत रखता है, और वहां पर उसे सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान करना। जब हम इब्राहिम के बेटे इसहाक को देखते हैं तो वो क्या है, पालूस रसूल की इस हकीकत की तस्दीक करता है कि वो जिंदा कुर्बानी थी। उसने अपने आप को खुदा के और अपने बाप के ताबिया करके उस मजबे पर लटा दिया, और अपनी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी और अपने बाप के उस ईमान को, और उसका अपना जो ईमान उसके बाप के खुदा यानी कि इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा पर उसने रखा, और वो जिंदा कुर्बानी के तौर पर अपने आप को पेश करता है। आज हमें भी अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी के उस मंसूबे को, मकसद को और मर्जी को समझते हुए अपने आप को जिंदा कुर्बानी की तरह पेश करने की जरूरत है, और इसमें फैसला हमारा है कि हम खुदा की मर्जी से भागेंगे या खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। आज बहुत से ईमानदार अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन इस बात के मुकाशफा तक नहीं पहुंचते कि उन्होंने किस तरह अपने आप को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करना है। और जब हम जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करेंगे तो क्या लिखा है, खुदा को यही तुम्हारी इबादत जो क्या है, मकबूल है, मकूल है, पसंदीदा है। हमें अपनी जिंदगी में हर रोज इस बात की क्या करनी है, तहकीक करनी है कि हमारे आसमानी बाप को, हमारे मुनज्जी यीशु मसीह को क्या पसंद है। हम बहुत दफा अपनी पूरी जिंदगी अपनी पसंद में दूसरों की पसंद को जानने में गुजार देते हैं, लेकिन बाप को क्या पसंदीदा है उसे कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते। अगर आप उन ईमानदारों में से हैं जो अपने आप को 2024 में खुदा की मर्जी के मज़बा पर पेश करना चाहते हैं, तो खुदा आपके लिए अपना मंसूबा रखता है, और उस मंसूबे से खुदावंद अपने मकसद को पूरा करेगा, जिससे आपकी जिंदगी क्या होगी, दूसरों के लिए गवाही होगी। ठीक जैसे इब्राहिम के बेटे इसहाक की जिंदगी जिंदा गवाही है, जिंदा कुर्बानी है। वो खुदा की मर्जी के मज़बा से नहीं भागा। यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप
اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کے مذبح پر اپنے آپ کو پیش کریں گے تو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ وہ آپ کا اچھا چوپان ہوگا، وہ آپ کا رہنما ہوگا، وہ آپ کا مہیا کرنے والا ہوگا، وہ آپ کا بچانے والا ہوگا، وہ آپ کو کیا ہے؟ سربلند کرنے والا ہوگا، کیونکہ سرفرازی نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ شمال سے ہے، اور اس میں ایڈ کروں گا نہ جنوب سے ہے۔ اگر ترقی اور برکت اور سرفرازی ہے تو صرف نوروں کے باپ یعنی آسمانی خدا کی طرف سے ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں اور 2024 میں اس کی مرضی کے مذبح کو جانیں۔ اور یہ مذبح ہر ایک کے لیے الگ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پرستش کے لیے بلاتا ہو کہ اس کی مرضی کو پورا کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو انجیل کا پیغام گھر گھر سنانے کے لیے بلا رہا تو اس کی مرضی کو پورا کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ ڈیکن یا ایلڈر یا پاسبان یا بائبل ٹیچر یا پھر کوئی اور خدمت کے لیے بلا رہا ہے تو اسے جانیں اور اپنی خدمت کو اس طرح کریں کہ کوئی اور اس طرح نہ کر پائے۔ اگر پرستار ہیں تو ایسی پرستش کریں کہ جیسے داؤد کی پرستش پر ساؤل کو تسکین ملتی تھی اور بدرو چھوڑ کر بھاگتی تھی، آپ کی پرستش کے وسیلہ سے بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہوں اور آپ کو ہاتھ بھی ان پر رکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر آپ ڈیکن یا ایلڈر ہیں تو ایسی خدمت کریں خدا کے میز پر جیسے ایک نوکر وفادار مالک کے سامنے اسے پسندیدہ آنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ پاسبان ہیں تو ایسے خدا کے کلام کے چوپان بنے کہ پالوس کی طرح، داؤد کی طرح اور پھر موسیٰ کی طرح خدمت انجام دیں تاکہ لوگ ہماری زندگی سے دیکھ کر کہیں کہ میں ایسا بننا چاہتا اور ایسا بننا خدا کے حضور خواہش مند ہوں۔ جو بھی آپ کی خدمت ہے ایسے کریں کہ کوئی اور کر نہ پائے۔ خداوند آپ کو اس پیغام کے وسیلہ سے برکت دے اور تلاش کریں کہ خدا کو کیا پسندیدہ ہے، اس کی مرضی کے مذبح پر اپنے آپ کو لٹا دیں تاکہ وہ آپ کی زندگی سے اپنی پاک مرضی کو پورا کرے تاکہ آپ اس جہاں کے ہم شکل نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل بن کر زندگی بسر کریں۔